गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी घड़ी भी ठीक है। आप आज इतनी जल्दी आ गए? मुझसे पहले? कुछ बदला बदला सा माहौल लग रहा है। मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि आप इतनी बदली हुई क्यों हैं? मैं कहाँ बदली? प्लीज प्रीति जी, छिपाइए मत। मैं सब कुछ जान चुका हूं। कल आपका गला बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? इतने वक्त से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इतना तो मेरे बारे में जान चुकी होंगी ना कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ और धोखा नहीं। एक बार मेरा भरोसा टूट जाए ना तो मैं दूसरा मौका नहीं देता हूं, ना ही मेरा भरोसा तोड़ने का, ना ही मुझे तकलीफ पहुंचाने का। जवाब दीजिए, झूठ क्यों बोला? केटी जी कहाँ खो गए? क्या बात है, जल्दी आ गए? सूरज कहाँ से निकला है? गला कैसा है? मेरे गले को क्या हुआ? मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा गला खराब है। ना बोला जा रहा है, ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। काफी बेहतर है। कल रात को दवा ही ली थी ना, तो सुबह थोड़ा आराम मिल गया। गुड। माफ कीजिए कीर्ति जी, आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ये क्या है? एडवांस चेक है मिसेस गोपलानी का। इसका मतलब उन्हें हमारे कार्ड्स के डिजाइन और प्रेजेंटेशन पसंद आ गए। आपकी मीटिंग अच्छी हुई, भगवान का शुक्र है। बधाई हो केटी जी, शादी मुबारक का पहला चेक। आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? चाहता था बताना, लेकिन केटी जी आइए ना, आइए ना। शादी मुबारक का ये पहला चेक है। आपके आशीर्वाद के बिना हम शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इस पहली कमाई को अपना आशीर्वाद दीजिए। आपकी बड़ी कृपा जो आपने मुझ पे भरोसा दिखाया, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं केटी जी के भरोसे की भी इज्जत रख पाऊं। हमारी हर चीज साथ में हो। हमारी पार्टनरशिप पे अपनी कृपा बनाए रखिए। मुझे नहीं पता है कि प्रीति जी के झूठ बोलने की क्या वजह रही थी, लेकिन दिल नहीं मानता कि वो मुझे कभी धोखा दे सकती है। समझ नहीं आ रहा है क्या सच है क्या झूठ। शीना पिन देना। प्रीति जी, सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। हाँ, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। कहाँ गई थी आप? मिसेस गोपलानी को हैम्पर दिखाने। भूल गया? उसके बाद कीर्ति जी को अगर बताया कि मैं चंदा से मिलने गई थी तो उन्हें सारी बात बतानी पड़ेगी, और वहां जो कुछ हुआ
उन्हें सुनकर उनका मूड खराब हो जाएगा। बेहतर होगा मैं इन्हें कुछ ना बताऊं। वेंडर से मिलने गई थी। जानती हूँ आपको झूठ पसंद नहीं, लेकिन चंदा की छोटी सोच और कड़वी बातें आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहती। मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा गला खराब है, ना बोला जा रहा है ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। तेरी बिजनेस राइवल है ना ये चंदा, तो फिर तेरी पार्टनर इसके साथ क्या कर रही है? चंदा से मिलकर आई हैं आप प्रीति जी, और मेरे सामने कितनी आसानी से झूठ बोल रही हैं। सब कुछ सामने है, फिर भी कितना मुश्किल है मन को मनाना कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, धोखा दे रही हैं मुझे। ये लेस ठीक है ना? मैं खुद बनाना चाहती थी, हैंडमेड, लेकिन मिसेस गोपलानी को यही चाहिए था। अब बिजनेस में पर्सनल तो नहीं हो सकते ना। क्लाइंट की अपनी सोच, अपनी चॉइस। अभी उनकी चॉइस में जो हम बेस्ट दे सके वो हमें देना चाहिए। क्लाइंट देवो भव, है ना? समझ रही हूँ ना बिजनेस के तौर तरीके? जी बहुत अच्छी तरह से। मतलब इतनी तो आपसे उम्मीद भी नहीं की थी मैंने। सच कहूं तो अगर मैं सब कुछ अपनी आंखों से ना देख रहा होता तो कभी मुझे पता ही ना चलता कि बिजनेस में आपका दिमाग इतना तेज है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप बहुत कामयाब बनेंगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इस देश की टॉप बिजनेस वुमेन में आपका नाम लिया जाएगा। और आपका टॉप बिजनेसमैन में पार्टनर्स ऊंचाइयां एक साथ छुएंगे। ना ना प्रीति जी, मेरा और आपका मुकाबला कहां? आप आगे हैं मुझसे, बहुत आगे, और हमेशा आगे रहेंगे। क्या बिजनेस के तौर तरीके समझ है नहीं मुझे। एक्चुअली मुझे बिजनेस सेंस है ही नहीं, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूं अपने दिल से करता हूं। और आप कुछ हुआ है? मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई गलती हुई है मुझसे? गलती? गलती की तो माफी भी होती है प्रीति जी, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है वो धोखा है। धोखा दिया है आपने मुझे, झूठ बोला है आपने मुझसे, जबकि आप जानती हैं कि मुझे झूठ बोलने वालों से, धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों मेरे विश्वास को तोड़ा? जीवन में पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन विश्वास कमाने में सालों लग जाते हैं, और उसे तोड़ने में बस एक पल। और आपका वो पल मेरी आंखों के सामने आ गया है प्रीति जी। तो बताओ क्यों किया मेरे साथ ऐसे? क्यों दिया मुझे धोखा? केटी जी, क्या सोच रहे थे आप? मैंने कुछ पूछा आपसे? श्याम, फोन क्यों नहीं उठा रहा? श्याम आजा। श्याम कब से आवाज दे रहा हूं, सुना नहीं दे रहा है तुझे? सारा सिर दबा दे, लगता है आज ये फटके ही मानेगा। क्या हुआ? अब तुझे भी सोच सोच कर काम करने की आदत पड़ गई है क्या? दबा दे सिर जरा। श्याम क्या कर रहा है? कब से बोल रहा हूं, सिर में दर्द हो रहा है। मैं मुझे लगा शाम है। ये ऐसे राइट साइड पे दबाइए, आपको आराम मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ एक्यूप्रेशर है। ये हमारे शरीर में पॉइंट्स होते हैं जो अलग अलग दर्द को कम करने के लिए बने हैं। ये बहुत पहले पढ़ा था मैंने। ये देखिए, साड़ी पे रंग गिर गया, सब खराब हो गया। अब कैसे जा सकती हूँ मैं मीटिंग में? आप अकेले ही जाइए। मैं नहीं जा
पाऊंगी। मेरा गला खराब है, ना बोला जा रहा है ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। मैं जानती हूँ आप किसी भी सास या माँ के साथ बुरा नहीं होने देंगे। इसे देख, सब समझ आ जाएगा। कहाँ गई थी आप? मिसेस गोपलानी को हैम्पर दिखाने। उसके बाद? वेंडर से मिलने गई थी। कीजिए ना। चली जाइए यहाँ से आप, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जाइए। क्यों नहीं छोड़ूंगी मैं आपको अकेले? जब भी कोई ऐसा कहे कि उसे अकेला छोड़ दो, उस वक्त उसे सबसे ज्यादा किसी के साथ होने की जरूरत होती है। किसी ऐसे अपने की जो उसे सुन सके, उसे समझ सके, उसके अंदर होने वाले उथल पुथल को सुलझाने में उसकी मदद कर सके। हालत देखी है आपने अपनी? चेहरे पर से हीरो वाली हंसी ही गायब हो गई है। आंखों की चमक, आवाज ऐसी गरम की चाय खोलकर गिर पड़े। जिस बिंदास केटी को मैं जानती हूँ वो छवि ही गायब हो गई है। आइए मेरे साथ, आइए आइए। आप ही ने लिखा था ना ये, हम कुछ खाए या हमें कुछ खाए, हम शेयर करेंगे। तो बताइए ना मुझे, क्या बात है? मुझसे कहिए। सर, आपकी मॉम का फोन आया था। वो शायद आपके लिए काफ़ी परेशान हो रही होंगी। वो कब से आपका फ़ोन ट्राई कर रही थी पर आपने उठाया नहीं। आप प्लीज़ एक बार उनसे बात कर लीजिए। मैम, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ मॉम। केटी, फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू? कब से कॉल कर रही हूँ तुझे बेटा? वो फोन साइलेंट पे था, देखा नहीं मैंने। सॉरी। अच्छा, उम्मीद करती हूँ तेरी इस परेशानी की वजह को तूने ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा दिया होगा। नहीं मॉम, इतना आसान नहीं है मेरे लिए। मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। नहीं बोल पाता बेटा क्योंकि तेरा दिल तुझे बोलने नहीं देता, ये सोच के कि इससे किसी को तकलीफ ना हो, फिर भले तुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। देख केटी बेटा, दिल का अच्छा होना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इतना अच्छा होना भी सही नहीं है कि तेरे इसी दिल को कोई अपने धोखे से छलनी कर जाए और तू पलट के उसे उसके किए की सजा भी ना दे सके। केटी, ये औरत बहुत चालाक है, शायद तुझे समझ चुकी है, इसीलिए ये तेरा फायदा उठाना चाह रही है। लेकिन बस बेटा, बस बहुत हो गया। क्यों किसी का दगा बर्दाश्त करना? मैं जानती हूँ तू उसे कुछ नहीं कह पाएगा, इसलिए अब ये बात मैंने अपने हाथ ले ली है। देख बेटा, ये प्रोफेशनल रिश्ता है, इसमें पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने वकील साहब से भी कह दिया है कि वो इस पार्टनरशिप को तोड़ने के पेपर्स रेडी करे। कल उस प्रीति से उन पेपर्स पे साइन करवा लेना और फिर बस उस धोखेबाज से हमेशा के लिए पीछा छूटेगा। हम आपकी कंपनी का नाम क्या है? शादी मुबारक। मेरा चेहरा और आपकी कलम से मिलकर हमारी जो शादी मुबारक की आयत बनी है वो पूरे राजस्थान में तहलका मचाएंगी। कभी सोचा नहीं था एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ठीक कह रही है मॉम, प्रोफेशनल रिश्तों में पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। इस पार्टनरशिप का टूटना बहुत जरूरी है और धोखा नहीं देने दूंगा। तू वकील से पेपर्स बनवा ले मॉम, मैं कल ही इस पार्टनरशिप को खत्म कर दूंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।